अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्किल फॉर स्टडी। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। चैनल पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का हमारा टॉपिक है सोशियोलॉजी 101 के मिड टर्म का करंट पेपर आप लोगों को फुल प्रोवाइड किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी विद सोल्यूशन। और इंशाल्लाह वो ऑलमोस्ट मैंने सारे कंफर्म करके इसके सोल्यूशन प्रोवाइड किया आपको, ताकि आप लोगों के भी रोंग ना हो अगर ये बाई चांस अगर रिपीट होते हैं तो, क्योंकि काफी टफ सब्जेक्ट है, इसका बहुत कम रिपीट होता है। लेकिन अगर करंट पेपर है तो शायद इसमें से रिपीट हो, तो आपको इससे आइडिया मिल जाएगा किस तरह का पेपर आ रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, द थ्री प्राइमरी गोल ऑफ साइंस are to explain why something appear happens dash are predict फ्यूचर आउटकम्स। जनरलाइज जो हमारे पास है ये हमारे फ्यूचर के प्रिडिक्ट के लिए जरूरी होता है, आउटकम के लिए। आगे अकॉर्डिंग टू द कार्ल मैक्स डैश विल रिप्लेस कैपिटलिज्म, हमारे पास इसके अकॉर्डिंग ये साइंटिस्ट था, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास सोशलाइजेशन इसके रिप्लेस कर सकती थी कैपिटलिज्म के। उसके बाद नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट सर्व एज द व्हीकल फॉर सोशियोलॉजी। जो कन्फ्लिक्ट था वो झगड़े, मतलब जैसे हम कोई डेवियंस, एक डेवियंस होता है ना, वो क्रिएट करता है कि भाई इनक्वालिटी जैसे होती है, तो ये चेंज और डेवलपमेंट करता था सोशियोलॉजी में हमारे माहौल में पैदा। नेक्स्ट है एमालगेशन इज अ टाइप ऑफ सोशल इंटरेक्शन विच मीन द प्रोसेस ऑफ अडॉप्टिंग। इसका हमारे पास एमालगेशन और अकोमोलेशन, इसका हमारे पास प्रोसेस होता है ब्लेंडिंग और ये क्या वर्ड लिखा हुआ, आई थिंक ये ना मिस थोड़ा है। तो ये जो ब्लेंडिंग होता है, कल्चर को ब्लेंड करने वाला जो उसका इसका एमेलिगेशन का मतलब ये होता है अकोमोडेशन। और दूसरा कंप्लीश का मतलब होता है चेंज लाना, मतलब कि एक एक्सचेंज करना। ये देखें नेक्स्ट हमारे पास इसका भी एमसीक्यूज आ गया, दैट सोशल इंटरेक्शन दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज गोल्स एंड सर्विसेज बिटवीन इन इंडिविजुअल और ग्रुप्स इज। तो इसका हमारे पास एक ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ सोशल कंट्रोल। देखिए हमारे पास वो कह रहे हैं क्रिमिनल जस्टिस हमारे पास किसकी सोशल कंट्रोल किसकी एग्जांपल है। देखिए जो ट्रेडिशनल है इसमें हमारे पास हम ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग जस्टिस करते हैं, इसमें क्रिमिनल आ रहा है। इंटरनल मतलब हमारा जो जाति अंदर से हमारे कोई होता है, मतलब जैसे हमने कोई गिल्ट, हमने कोई बुरा काम कर दिया तो हमारे अंदर से जो आवाज आती है, जो हम कहते हैं कि रॉन्ग है, वो उस तरह का इंटरनल कंट्रोल होता है। और फॉर्मल कंट्रोल वो होता है जो हमारे पास लॉज को लेके, लॉज हो के मतलब कि जो हमें बाहर से डर हो कि ये इसका अगर हमने चोरी की तो हमें ये पुलिस पकड़ लेगी, मतलब बाहर से किसी का डर हो, तो ये फॉर्मल होता है। इनफॉर्मल हमारे मजहबी कायद, हमारी फीलिंग्स का वो होता है। तो हमारे पास इसका करेक्ट सोल्यूशन है फॉर्मल। नेक्स्ट है नेगोटिएशन ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू इज एन एग्जांपल ऑफ विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। तो इसका हमारे पास था सिंबॉलिक, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया उसको कन्वर्ट करने से, तो इसका आंसर है सिंबॉलिक फंक्शनलिस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन नॉर्मल बिहेवियर एक्सपेक्ट। वो कह रहे हैं ये तीन जो चारों दी हुई है इसमें से बताएं नॉर्मल बिहेवियर। नॉर्मल बिहेवियर कौन सा नहीं है, बाकी तो है। देखिए कल्चर स्पेसिफिक ये भी नॉर्मल बिहेवियर है, हम कल्चर में जो भी स्पेसिफिकेशन करते हैं कि मतलब कल्चर के अकॉर्डिंग, तो वो भी हमारे पास नॉर्मल बिहेवियर होता है। डिटरमाइंड बाय रिलीजन, हमारे मजहबी के अकीदों को नजर रखते हुए हम नॉर्मल बिहेवियर अडॉप्ट करते हैं। तो ये हमारे पास ये देखिए वेरी सोसाइटी टू सोसाइटी, जब हम सोसाइटी से सोसाइटी कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि हमारी सोसाइटी और है किसी और का जो मुल्क उसकी सोसाइटी डिफरेंट होगी इससे, तो जब वेरी सोसाइटी सोसाइटी करेंगे तो इसका नॉर्मल बिहेवियर सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो ये इसका ऑप्शन है। उसके बाद है ईमेल दुर्कम वाज बोर्न इन डैश टू अ ट्रेडिशनल मिडिल क्लास। इसका फ्रांस, ये आपके एक लेक्चर नंबर 1 में है। तीन साइंटिस्ट हैं, कार्ल मैक्स और ये ईमेल दुर्कम और एक और था। इन तीनों के आपने लाजमी याद करना है कि कौन कौन से में, मतलब जो हमारे पास था कार्ल मैक्स वो हमारे पास जर्मनी में पैदा हुआ था, और ये हमारे पास फ्रांस में था, और पहला जो हमारे पास जिसका मैंने जो नाम याद है वो ब्रिटिश में था। तो आप लोग ने लाजमी क्वेश्चन लेक्चर नंबर 1 खोल के उसके देखने के किस किस में इसकी बन रही है। नेक्स्ट है सेकेंडरी सोशलाइजेशन रेफर्स टू द लेटर स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन विच टिपिकली अकर्स डैश आउट। देखें अगर यहाँ पे प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है तो वो इनसाइड होगी, मतलब कि हमारी फैमिली के अंदर से हम उसको वो सोशलाइजेशन सीखते हैं। जबकि जो सेकेंडरी होती है वो हम आउटसाइड, हम फैमिली से बाहर जो होते हैं तब के जो भी हमारे पास हम फेस करते हैं वहां से हम सीखते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल लैक कैन बी सीन इन द fact that women are still expected to prioritize dash over career advancement in contain areas। तो ये वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो वुमेन होती हैं उसको हम फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए वो बेशक ओवर करियर मतलब कि एडवांसमेंट भी हो जाए, लेकिन वो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी का मतलब औरत पे ही होती है। नेक्स्ट है आवर बिलीव्स अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड डैश आर शेप्ड बाय सोशलाइजेशन एक्सेप्टेबल।
हमारे पास बिलीव्स में हमारे पास ये होता है कि सोशलाइजेशन को एक्सेप्ट करने का, वो हमें शेप बना करती है, मतलब कि अगर इरेलीवेंट नहीं यहाँ पे आ सकता, क्योंकि सोशलाइजेशन हमें ये सिखाते नहीं, हमारे अकीदे हमें ये नहीं सिखाते। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म यूज फॉर टेंजिबल आइटम्स दैट आर पार्ट ऑफ मटेरियल कल्चर। हमारे पास देखिए, मटेरियल कल्चर वो होते हैं जो बिल्डिंग्स, आइटम्स, इस तरह के जो होते हैं, टूल्स होते हैं, वो हमारे पास मटेरियल कल्चर होता है। नॉन मटेरियल में हमारे पास आ जाते हैं ये सिंबल्स, नॉर्म्स, वैल्यूज, ये हमारे पास जो एहसास होते हैं, मतलब नॉन मटेरियल जिसे छू नहीं सकते, वो हमारे पास नॉन मटेरियल। जबकि मटेरियल हमारे पास आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे आ रहा है, जस्ट इसका आंसर ये बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉर्म्स आर कंसीडर्ड एसेंशियल। तो इसका हमारे पास यहाँ पे मेरे ख्याल से, हाँ, एसेंशियल टू द प्रॉपर फंक्शनिंग सोसाइटी एंड क्लोजली टाइड। जो हमारे पास क्लोजली टाइड, एक तो होता है नॉर्मल, मतलब के टोबो, ये जो सी ऑप्शन है, इसमें हमारे पास होता है जस्ट नॉर्मल बिहेवियर, जो हम जिससे हम सोसाइटी हमें जोड़ती है। जो मोड्स होता है वो क्लोजली टाइड करता है वैल्यूज और उसको जो हमारे पास फंक्शनिंग हो रही होती है। और फोक वे ये हमारे पास होता है अगर किसी काम से रोकने के लिए हम पनिशमेंट की हमें धमकी देते हैं कि भाई इसको अगर ये काम ना किया, जैसे हमारी मम्मा अगर कहोगे हम काम कर रहे हो, तो हम वो अगर हम बार बार वो मना कर रही हो, हम फिर भी नहीं रोक रहे, तो वो हमें कहेंगे कि हम ये सजा दोगी अगर दोबारा तुमने ये काम किया। तो ये फोर्थ वे में वो वाला आ जाता है। मतलब इस तरह का मेरा दूसरा एमसीक्यूज भी आया था कि अगर ये पनिशमेंट हो और इसके रिलेटेड, तो ये वो कौन सा बनेगा, तो इसका आंसर, वो उसका आंसर बनेगा फोर्थ वेज। Next, which of the following study of children provides insight into the importance of socialization and human contact in the development of emotion and social skill। यहाँ पे हमारे पास ऑर्फान बन रहा था। देखिए, इस तरह के काफी एमसीक्यूज आपको आएंगे कि वो कौन सा बच्चा मैंने यहाँ पे वो नहीं गिवन किया, क्योंकि मुझे स्टेटमेंट तो याद थी लेकिन उसके ऑप्शन से था याद नहीं। मैं आपको समझा देती हूँ किस तरह के आए थे। क्वेश्चन ये थे कि वो बच्चा जिसको मतलब कि सोसाइटी से साइड पे रखा जा रहा हो, मतलब कि बिल्कुल भी लोगों से मिलने ना दिया जा रहा हो, आपको मतलब कि मैं आपको उर्दू में समझा रही हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो उसको उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उसको आइसोलेशन कहेंगे। अगर एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि उसको बिल्कुल ही इंसानों से दूर रखा जाएगा। और एक बच्चा था जिसको डॉग्स के बीच में उसने 17 से 18 साल गुजारे थे, अमेरिका का बच्चा था, तो उसका हमारे पास करेक्ट आंसर था फिराल, ये वाला फिराल। मतलब फिराल और जो आइसोलेशन है ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन आइसोलेशन में बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीमिस्ट होता है। तो फिराल में वही होता है कि जो बच्चे को बिल्कुल ही इस माहौल से, सोशलाइजेशन से बिल्कुल दूर रखा जाए। तो इसे आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग उसका लगाना है कि ये कौन सा आंसर बन रहा है इसका। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ लर्निंग कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज एंड बिलीव्स। हमारे पास जो कल्चर के नॉर्म्स वैल्यूज बिलीव्स को सीखने वाला प्रोसेस, उसको सोशलाइजेशन कहते हैं। अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ एन कल्चरल यूनिवर्सल। कल्चरल यूनिवर्सल में हमारे पास पॉलिटिक्स भी आ जाती है, जहां से हम पॉलिटिक्स सीखते हैं, मैथ मीडिया। उसके बाद रिलीजियस भी आ जाता है, किनशिप भी आ जाती है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ ये जो है ये हमारे पास कल्चरल यूनिवर्सल में नहीं आता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप एक्सपीरियंस सोशलाइजेशन थ्रू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन लाइक फैमिली, स्कूल्स एंड पेयर ग्रुप्स। ये हमारे पास एडोलेसेंस है। जो हमारे पास एडोलेसेंस का मतलब ये होता है कि उनको सीखने की चाह होती है, मतलब कि जो हमारे पास हमारी एज होती है 12 से 17 के, जो हमारा होता है ड्यूरेशन, उसको हम एडोलेसेंस कहते हैं। उससे आगे वाला अडल्टहुड होता है। तो आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ना, इस तरह के भी काफी क्वेश्चन आए हुए थे कि चाइल्डहुड में हमारे पास होता है हम फैमिली से सब कुछ सीखते हैं, फैमिली हमारा प्राइमरी ग्रुप होता है, और आगे फिर हम स्कूल में जब जाते हैं, स्कूल, फैमिली और पेयर ग्रुप्स आगे बनाते हैं, तो अडोलेसेंस बन जाता है। उसके बाद अडल्टहुड में हम रिलेशनशिप बनाते हैं, और वर्क हमारे पास होता है, मतलब कि कोई जॉब्स का प्रेशर होता है, और हमारे पास इसका होता है। तो ओल्ड एज में हम मतलब कि इस सबसे ज्यादा मतलब हो जाते हैं, क्या कह सकते हैं उसको, अब वर्ड मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मोस्टली ऐसा हो जाता है। तो आप लोग इसका मतलब ओल्ड एज में हम इस कामों से दूर हट जाते हैं ना, हम एक मेच्योर स्टेज में चले जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्सन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्राइम। आप लोगों ने ये क्राइम वाला लेक्चर लाजमी पढ़ना है। इसमें हमारे पास वायलेंट क्राइम भी था, और उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी भी था। प्रॉपर्टी में आर्सन का मतलब होता है आग लगा देना, मतलब किसी की प्रॉपर्टी क्राइम में हमारे पास ये आता था कि या तो किसी की प्रॉपर्टी चोरी कर लेनी, या उसको आग लगा देनी, या फिर मतलब उससे छीन लेनी किस तरह। तो वो हमारे पास प्रॉपर्टी क्राइम होता था। वायलेंट क्राइम में जो हम जिसमें हमें मतलब कि कोई चोरी कर लेना, चोरी के अलावा कत्ल कर देना, कत्ल के अलावा रेप, ये हमारे जो थे वायलेंट क्राइम में आ रहा था। तो आप लोगों ने ये इसके क्राइम्स की नाम जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि मुझे एक और इस तरह का नाम आया था, वो हमारे पास था वायलेंट क्राइम था। तो आप लोगों ने लाजमी पढ़ना है। तो नेक्स्ट है फ्रॉम अ फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव सोशलाइजेशन इज व्यूड एज अ डैश फोर्स दैट प्रिपोटेट्स सोशल इक्वालिटी। तो ये हमारे पास, अगर हमारे पास यहाँ पे आएगा कन्फ्लिक्ट प्रिस्पेक्टिव,
और हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी आएगा तो हमारे पास नेगेटिव आएगा, जबकि फंक्शनलिस्ट में हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो ये क्योंकि फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है वो हमें ये सिखाता है कि हमने अच्छा मतलब कि एक उसको जोड़ के रखना, जो डेविएंट भी है ना भी बंदा, तो उसको भी जोड़ के रखना। डेविएंट वाला आप लोगों ने लेक्चर लाजमी करना है, उससे लॉन्ग क्वेश्चन भी मस्ट है, और आप लोगों के एमसीक्यूज भी काफी आ रहे थे कि किस तरह का बंदा डेविएंट बन सकता है। नेक्स्ट है द स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन प्रोवाइड्स अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म फ्रॉम स्ट्रेंजर इंटरेक्शन। देखिए यहाँ पे हमारे एमसीक्यूज खत्म हो रहे हैं, अब सब्जेक्टिव पार्ट शुरू हो रहा है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। देखिए इतनी मेहनत होती है, हमारे पेपर्स भी बीच में चल रहे होते हैं, फिर भी हम टाइम निकाल के आप लोगों के लिए पेपर के साथ सोल्यूशन भी, अगर मोस्टली आप चैनल्स पे देखें तो जस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हुए, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया। देखो इतना टाइम निकाल के मैंने अपने पेपर्स के अंदर के मैं अपनी तैयारी छोड़ के आप लोगों के लिए सोल्व करी, तो आप लोगों का इतना हक तो बनता है कि चैनल को लाइक कर दे, मतलब आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हमारा थोड़ा सा फायदा होगा। आपका छोटे से क्लिक से हमारा थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, इतनी ही आप लोग मेहनत किया करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इनलिस्ट एनी 3 सब कल्चर इन पाकिस्तान सोसाइटी। हमने 3 सब कल्चर के नाम बताने थे पाकिस्तान सोसाइटी में। इसमें हमारे पास बनता है पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर, बलोची कल्चर, मतलब जितनी भी हमारे पास जुबानें बन रही हैं, मतलब जिस तरह के कल्चर उनके अकॉर्डिंग उनका अलग कल्चर होता है। जो हमारे पाकिस्तान में ये डिफरेंट कल्चर जो जोड़े हुए हैं उसको सब कल्चर कहते हैं वैसे। नेक्स्ट है इन लिस्ट 3 फंक्शन ऑफ स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। तो हमारे पास है जो स्कूल में हम सीखते हैं वो एक ये जो स्कूल है वो हमारा एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन है। तो इसके हमने 3 फंक्शन बताने, एक एजुकेशन है, हमें ये एजुकेशन सिखाता है, सोशलाइजेशन भी इससे हम सीखते हैं स्कूल से, और कल्चरल ट्रांसमिशन मतलब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में ये भी हम सीखते हैं, मतलब लैंग्वेज वगैरह सीखते हैं, तो इसीलिए इसी थ्रू। नेक्स्ट है विच रिसर्च मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंडक्टिंग स्टडी पाकिस्तान सिटीजन एटीट्यूड्स टुवर्ड द गवर्नमेंट कोविड-19। तो सर्वे रिसर्च जो मेथड है वो हमारे पास इस के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ। जो सर्वे रिसर्च है आपने जस्ट इसका आंसर इतना देना क्योंकि 3 मार्क्स का था, तो सर्वे रिसर्च जो मेथड है वो इसके अप्रोप्रिएट है स्टडिंग पाकिस्तान के लिए। नेक्स्ट है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था डेविएंस हैव मैनी कंस्ट्रक्टिव फंक्शन इन एनी सोसाइटी, डिस्कस एनी 5। तो हमारे पास डेविएंस वो कह रहे हैं फंक्शन 5 लिखें। आप लोग सिंपल इसकी जो स्लाइड्स हैं उससे 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, मैंने तो फुल इसको एक्सप्लेन करके लिखा था, तो इसके आप लोगों ने 5 पॉइंट बना के इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहला डेविएंस क्लैरिफाइज मोरल भी बाउंड्रीज एंड अफर्मेशन। नेक्स्ट था डेविएंस प्रोमोट सोशल यूनिटी। आप लोग यहाँ से सोल्यूशन देख लें इसका, आप लोग एज इट इज भी लिख सकते हैं, अपनी वर्डिंग में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये देखिए इसमें ये था कि डेविएंस लोगों को जोड़ने के लिए भी यूज किया जाता है, मतलब ऐसा बंदा जो मतलब कि सोशियोलॉजी में चेंज तो ला रहा है, लेकिन उससे लोग हमारे जो हमारा जो यूनिट है वो इकट्ठा भी हो रहा है, मतलब लोगों की यूनिटी भी हो रही है, और कुछ सोशल चेंज में भी आ रहा है। सोशल चेंज तो आना है, जाहिर सी बात, जब वो बंदा एक अपने हमारे सोशल जो रूल है उससे हट के कोई काम करेगा तो वो सोशल चेंज आएगा। कभी कभी वो हमारे लिए बेनिफिट होता है, कभी कभी हमारे लिए वो डेंजरस होता है, मतलब हमारे पास नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट है हाउ कैन रिसर्च मेंटेन द कॉन्फिडेंटली एंड anonymity of research participant। तो इसका आंसर ये था टू मेंटेन पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंटली ऑफ anonymity research can use coded identifies। हमारे आप लोग यहाँ से सोल्यूशन देख ले। अब मैं इसको क्या एक एक लफ्ज पढ़ूं तो आप लोग अपने वर्ड में भी, क्योंकि ये हमारे पास थ्योरी है तो हम इसको अपनी वर्डिंग में भी कर सकते हैं। एक बार पढ़ के आप इस अंदाजा लगा लें क्या मतलब बन रहा है, उसके बाद इसको कर ले। उसके बाद आगे था हाउ कैन लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज कैसे सर्व करती है व्हीकल ऑफ ट्रांसमिटिंग कल्चरल नॉलेज वैल्यूज एंड बिलीव्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। तो आपको पता है लैंग्वेज से बहुत हेल्प मिलती है। हम अगर दूसरे वो कंट्री का हो बंदा तो हमारी लैंग्वेज से ही हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं अपना मैसेज, मतलब जो हमारे पास वर्बल वर्बल कह सकते हैं कि वर्बल जो कल्चर होता है इसके लिए हम यूज करते हैं कि जैसे अगर हम नॉन वर्बल वो होता है ना जिसमें जैसे हम इशारों से मतलब कि ऐसे सिग्निफिकेंट दिखा सकते हैं, उससे हम कन्वे करते हैं अपना मैसेज। जबकि जो वर्बल होता है इसमें लैंग्वेज हम यूज करते हैं, मतलब हमें बताना पड़ता है कि ये चीज़ है और यहाँ से ये इस तरह कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई भी हमारा जो हमारा मोटो है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस खत्म हो रहे हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।